आज अपने बच्चों को बताओ कि अल्लाह अकबर, हुसैन कौन है, असल कौन है। रब्बे काबा की कसम है, ये वो जन्नत के फूल हैं जिनके बालों में से जन्नत की खुशबू आया करती थी। बताओ अपने बच्चों को। वबशिरिल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बताओ बच्चों को ईमान वालों की क्या पहचान है, अमल साले कौन सी चीज है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, ताकि हमारे बच्चों का मोनोग्राम टॉम एंड जेरी ना बन जाए, अल्लाह अकबर मिकी माउस ना बन जाए, बल्कि हमारे बच्चे लिखे कागज के ऊपर, लिखे अपने सीने के ऊपर, लिखे अपने कपड़े के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। ओए लोगो, तुम्हें एक जन्नती शहजादे का जिक्र ना सुना हो, तुम्हें एक जन्नती शहजादी का जिक्र ना सुना हो जो मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पढ़ रहा था, बैल खैमे में बैठ के कुरान पाक पढ़ के अल्लाह से फरियाद कर रही थी। करबला का मैदान है, अल्लाह अकबर। सुना दूं थोड़ा सा सुना दूं भाई। 2-3 जुमों से जुमा बड़ी देर से हो रहा है भाई, ये शिकवा भी खत्म करना। सुना दूं थोड़ा सा करबला। अल्लाह अकबर। 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 10वीं की रात आ गई। इस उम्मत की मलाई, अल्लाह, दूध के ऊपर चढ़ते ना मोटी मलाई, वो कहां बैठी हुई करबला के मैदान में। मशूरा क्या कर, हम कोई लड़ने के लिए छोड़ी आए थे। अरबों का रवाज था, क्या अरबों का रवाज ये था कि जब भी चला करते तो अपना हथियार अपना जेवर साथ लेके चला करते। खूंखार इलाके हुआ करते थे बेड़ियों के। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यजीद से मिलने जा रहे थे कि मैं खुद जाऊंगा और जाके बात करूंगा कि मुझे लग रहा है कि नाने की शरीयत के अंदर तब्दीली आना शुरू हो रही है, बाज आ जा। मेरी बात मुझे मुतमईन कर सका, मैं उसके हाथ, मुझे किस चीज़ की हुकूमत की ज़रूरत है। अगर मुझे मुतमईन कर दिया मैं हाथ पे बैत करूंगा, अगर मुझे मुतमईन ना कर सका सर तो कटा दूंगा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ये नजरिया हुसैनी। वहां यजीद से मिलने ना दिया। अमर बिन साद 5000 का लश्कर, सिमर जौशन 5000 का लश्कर, इब्ने जियाद 5000 का लश्कर, ये ला तेरे 22000 का लश्कर सामने खड़ा हो गया। हुसैन इधर नहीं, इधर जा, इधर नहीं, कोफे नहीं, दारुल खिलाफा कूफा, अब्बा अली का मरकज, यहां बैत कर, तेरे हाथ पर बैत नहीं कर, यजीद से मिलाओ। जब पता लगा आपस के अंदर मशूरा हुआ कि ये खैर खा है नहीं, तो 3 बातें हज़रत हुसैन ने पेश की। मुझे वापस लौटा दो, सरहद पर भेज दो ताकि कुरान सुनाऊं, कुरान की खिदमत करता रहूं। तीसरी बात, यजीद से मुलाकात करा दो, मैं जानू वो जाने। का सारी बातों पर अमल तब किया जाएगा, पहले हाथ पे बैयत करो, वरना ये तो हो नहीं सकता। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन, 10वीं की रात आ गई। अली अल अकबर, अली अल हुसैन, अली अल औसत ज़ैनुल आबिदीन, अली अल औसत 14 साल का है, तरागुल कर दे। मेरे नाने के वफादारों की औलाद है, मेरे नाने के यारों की औलाद है, मेरा कुलबा, मेरे भाई बहनों की औलाद है। हुसैन ने चरागुल करके आंखें बंद कर ली, सारे के सारे जाना चाहो चले जाओ, लेकिन अब हुसैन नहीं जाएगा। दुनिया कहेगी पता नहीं अंदर कोई गल हो गई होगी, ना खुलेआम धाड़ कोक निकली करबला के मैदान में। हुसैन तुझे छोड़ के भागे, कयामत के दिन तेरे नाने का सामना कैसे करेंगे, बढ़ोगी तो देखी जाएगी। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सैयद मेरे अजीजों मुसल्ले पे बैठे हैं, आंख बंद हुई। ज़ैनब बहन हैरत से देख रही, आंखें बंद करके क्या कर रहा है। अचानक आंखें बंद करके हंसने लग गए। ऐसी आंख खुली, भैया से पूछा क्या हुआ, नाना जी आके तसल्ली ख्वाब में दे के चले गए, आज 3 दिल की प्यास खत्म हो गई। हुसैन उधर तेरा गला कटेगा, मोहम्मद जन्नत कौज़े कौसर का पानी लेके तेरे सामने आ जाएगा, परेशान ना हो। बिल्कुल
ये बशारत जनाब उस्मान गनी को मिली थी जब 40 दिल के प्यासे थे। उस वक्त बतलाया गया था परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। ए उस्मान, पता 40 दिल की प्यास का पैगाम मेरे रोजे में पहुंच गया। बेफिक्रा हो के आ जा, आज रोजा रख के आ। कमली वाला दस्तरखान अफ्तारी का सजा के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। जब बहन ने सुना इतनी तसल्ली, और यहां कुनबा कोई नहीं, बरादरी कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं। जब मेरे अजीजों जंग का इलारम बजा तो एक एक करके सारे मैदान के अंदर आए। भाइयों की औलाद पहले, बहनों की औलाद पहले, सहाबा की औलाद पहले। तहकीक करो, तहकीक करो। बेशर्मी का लिबादा ओढ़कर बेहयाई पर गुफ्तगू करने वाले कहते फलाना साहबी जिंदा था, फलाना साहबी जिंदा था, ये मैदान के अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हें इसके मैदान में आने का पता? किन्होंने हाथ जोड़ के वास्ते दिए, हुसैन ना जा। इनकी नजरों के अंदर शैतानियत नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इन्होंने तेरे भाई हसन से धोखा किया, इन्होंने तेरे बाप अली से धोखा किया। हुसैन, कूफे वालों के लिए हुजूर ने दुआ न की, ये तेरे से भी धोखा करेंगे। हुसैन ना जा। लेकिन हजरत हुसैन का अपना नजरिया था, अपनी सोच थी। फरमाने लगे क्यों ना जाऊं? नानी की शरीयत पर आंच आ रही है, सुन्नत पर आंच आ रही है, शरीयत में तरमीम हो रही है, मैं जाके बात करके आऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है, अगर हुसैन जंग का इलारम बजा देता तो पूरा मदीना आ जाता। कोई साहबी की औलाद में से छोटा बच्चा भी मां की गोद में न रहता। हुसैन का नजरिया अफामो तफहीम के साथ बात करना था। लेकिन वहां जाके पता लगा हुसैन ये तेरी बात से कायल नहीं होंगे, बल्कि तेरे खून से कायल होने वाले हैं। कोई मुवासलाती निजाम था? तेरे मेरे वर्गा मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को मरा, आइयो 4 बंदे लेके आ। मां हुसैन किसको बुलाते? वहां तो एक ही फरियाद थी, और सुनने वाला कौन था? सुनने वाला कौन था? जब करबला में हुसैन की खुदा सुन सकता है तो तेरी मेरी खुदा क्यों नहीं सुन सकता है? पुकारो तो सही उसे, परेशानियों में पुकारो, अस्पतालों में पुकारो, बीमारियों में पुकारो, 4 बच्चियों के बाप और रिश्तों में पुकारो, घर के अंदर नाफरमानियों पुकारो, बेमकानो तुम पुकारो। रब्बे अकबर की कसम है, वो सुनता भी है और बंदे के सुनने पर लब्बैक कहता है। आज अपनी फरियाद को, आज अपनी बात को अल्लाह के दरबार में पेश कर दो और यकीन कर लो, तस्लीम कर लो, अल्लाह हम तेरे मुजरिम हैं, अल्लाह हमारे से बेशक जुर्म हुआ, अल्लाह तेरी तौहीद के चोर है, तेरे नबी की रिसालत के चोर है, अकीदे के चोर है, शरीयत के चोर है, तेरे हुक्मों की नाफरमानी की चोर है। आज अल्लाह बस कर दे, हमने तुझे हाथ जोड़ के दिखा दिए, अल्लाह बस आज नहीं, बार बार गलतियों तो माफ कर देना। रब्बे अकबर की कसम है, वो इतना मेहरबान है। उठना बाद में, चलना बाद में, देखना बाद में, बोलना बाद में, उसकी रहमत यहीं आकर तेरे मेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर के चली जाएगी। मांगो तो सही उससे। बंदा होता ना, कहता हो ना उम्मीद ना हुई है, मैं है ना देखी जाऊ, कुछ कर। वो कह रहे ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना, मांग लेना। कब? जब तेरी जिंदगी की आखिरी सांसें टूट रही हो, इक्को सा रह जाए, वो भी अद्धी तो अद्धी, चौथा हिस्सा रह जाए, ऐड करे ना, उस वक्त भी इत्थे देख नहीं पे, उसे तेरी जुबान पर ना यूं देख लेना, और यूं देख के बस यूं कह देना माफ कर दे। सांस से ही कह देना, इशारे से कह देना, बंदे इतना मेहरबान हो, इशारे पर ही सब कुछ माफ फरमा दूंगा मेरे। फिर उससे दूरी। अंदाजा लगा, अल्लाह अकबर, हम मुसल्ले पर बैठकर सुभान रब्बियल आला सजदे में कहकर उससे कितना दूर है। हुसैन करबला में बैठकर अल्लाह से कितना करीब था। बहना का जी, आप यहाँ जामा उस्मानिया में आए, क्या करने आए भाई? बोलो बोलो, जुमा पढ़ने आए ना? रोटी तो नहीं खाने आए, सोने तो नहीं आए, कोई मकसद था? घर से चले, नहाए धोए, एक कपड़े पहने, खुशबू लगाई, सुन्नतें पढ़ी, चलते आए। हर आने वाले ने देखा कि जुमा पढ़ने जा रहा है। करबला का मकसद क्या था? क्या था करबला का मकसद? रोटी खानी, हुकूमत नहीं। वो बहन दूर नजर आ रही है, ये भैया इधर नजर आ रहा है, दोनों की मुलाकात हो नहीं सकती, दरमियान में ब्रिज कोई नहीं।
दरमियान में पुल कोई नहीं, अल्लाह अकबर, दरमियान में बारिश हुई फर्श कच्चा कोई नहीं। क्यों? कौन है दरमियान में? जो भाई को बहन के पास, बहन को भाई के पास नहीं जाने देती। 72 रहमतुल लिल आलमीन के खानदान साहबा की औलादों के लाशें पड़े हुए हैं। नाला पार करना, नदी पार करना आसान है, बेटे की लाश को पार करके जाना, खुदाए पाक की कसम बड़े बड़े कलेजे हिल जाते हैं। एक 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 ओ 72 मैदान भरा पड़ा है। किसी की आंख, किसी के यहां, किसी के यहां जरबे लगी हुई हैं। खैर अब भी कटेगा। कैसी बहन थी, कितना बड़ा जिगरा लेके बैठी हो। या तो लाइट चली जाए, बहन कमरे से दौड़ती है, कहती डर लगता है। वाह ज़ैनब, तुझे नाने ने किस वक्त गंदे पे उठाया होगा, गोदी में लेके, तुझे पता नहीं नाने ने क्या दुआ दी होगी। अल्लाह, जब आप में अपने बच्चे का चेहरा देखते कहते यार मेरा पुत्र कुछ ना कुछ बनेगा, नाने ने ज़ैनब को देख के कहा मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी, मेरा नवासा कुछ करके दिखाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वही उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूलल्लाह हमने कुछ आपस में बात करनी है, मगरिब से शो या दिन में आ गए। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो, कोई अंदर ना आने पाए। अम्मा खड़ी, शहजादा हुसैन नाना कहाँ है? उन्होंने कहा अंदर जिब्राइल बैठा हुआ है। अच्छा चाचू जिब्राइल, या जो भी कहा होगा, जिब्राइल कहाँ? इधर। ना मना किया नहीं जाए। अम्मा ने टांगे चौड़ी की, हुसैन टांगों से नीचे निकल गए, चल अंदर। अंदर से रोने की आवाज़ ना आ गई। उम्मे सलमा ने पर्दा हटाया, क्या हुआ क्या हुआ? कहे जिब्राइल बैठा है और कह रहा है अल्लाह अकबर, वो वक़्त कौन सा होगा जब तेरा नवासा नेज़े केनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाएगा, उम्मत बेदर्दी से शहीद कर देगी। मैं रो रहा हूँ, जिस बच्चे को मैं गोदी से नीचे नहीं उतारता वो करबला के रेगिज़ारों पर तड़पते हुए कुरान कैसे सुनाएगा। उनका कमली वाले हाथ उठा, दुआ कर, अगर किबले खुदा बदल दे तेरे इशारे पर तो बच्चे का निज़ाम। फरमाया ना, जब बाग का माली ही बाग को पानी ना दे तो बाग कैसे आबाद होगा मेरा? तुम कह के कैसे जान छुड़ा सकते हो? साडा कम नहीं, खत्म बोधा मौलविया का काम, हर एक का काम है। साहबा पर तबर्रा करने वालों का ताकुब करना हर एक की जिम्मेदारी है। अब भी कहां, क्या पता बहन ने किस अंदाज से टेलीग्राम, मिस कॉल, फोन पे कॉल की होगी, या हवाओं से कहा होगा। अल्लाह, हवा ने हवा का पैगाम भी दिया था। किसने? अनिल तैयारी हसबा। अल्लाह, ये पैगाम सुनाता हूं आपको, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिया था। अल्लाह, उससे पहले दोनों की बात हो रही है, दोनों की। क्या करेगा? पीर महल वाले जामे उस्मानिया के अंदर बैठने वालों के ये नजरियात यकसा नहीं होंगे, उनकी सोच यकसा नहीं होगी, उसके अफकार, उसकी फिक्र यकसा नहीं होगी। क्या पैगाम देगा? तो दोनों ने आपस में मशवरा किया होगा, अल्लाह वक्त पैगाम देना है, करबला वालों को पैगाम देना है, असलम को, अरशद को पैगाम देना है, मोहम्मद असलम को, मोहम्मद हुसैन को, हसनैन को, इकरमा को, ज़ैनुल आबिदीन को, औन को, मोहम्मद को, शब्बीर को, कासिम को, सब बैठे होंगे यहाँ, इनको पैगाम देना है। क्या? दो पैगाम ले जाओ, जाकर इन पैगामों को 25 मरतबा जिक्र करना। दो पैगाम, तलवारों के साए में सजदा, खैमे में पर्दा। आलो सुन्नत वल जमात का कीदा है, सजदा भी बचा, पर्दा भी बचा। भैया तू बच के मदीने गया, क्या पैगाम दूं? क्या पैगाम देगा? मैं बच के मदीने गई, क्या पैगाम दूंगी? कूफे में यजीद के दरबार में शिमर जोशिल के पास जाऊंगी, इब्ने ज़ियाद, अमर बिन साद के कूफे के बाजार में जब हमारी इज्जत का जनाजा निकाला जाएगा उस वक़्त मैं क्या पैगाम दूंगी? वाह हुसैन, तूने 2 लफ्ज़ों में ऐसी तकरीर कर दी, दुनिया का कोई खतीब तेरी खिताबत की मिसाल नहीं दे सकता। रब्बे काबा की कसम है, तकरीर करने के लिए ग्राउंड तलाश करना पड़ेगा, मस्जिद तलाश करनी पड़ेगी, मजमा इकट्ठा करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, इश्तहार लगाना पड़ेंगे, स्टेज बनाना पड़ेगा, मिंबर लगाना पड़ेगा, साउंड सिस्टम लगाना पड़ेगा। उस मुबल्लिग को क्या कहोगे जिसने मिंबर का इंतखाब नेज़े की नोक किया और इस मिंबर पर मेरे अजीजों बैठा नहीं बल्कि अपने सर को चढ़ाया और पैगाम दिया? बहना, अगर तू बच गई नाने की उम्मत को पैगाम दे देना, मैं बच गया, मैं पैगाम दे दूंगा। एक तरफ सजदा था, एक तरफ पर्दा
था। और करबला का जिक्र करने वालों, करबला का जिक्र करने वालों, बहन खैमे में पर्दा बचा गई और भाई तलवारों के साए में सजदा बचा गया है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का नजरिया, देवबंदियों का अकीदा, बरेलवी मसलक का अकीदा, अहले हदीस का अकीदा सुनो और आज ये पैगाम अपने घरों में लेकर चले जाओ। हुसैन अल्लाह अकबर। फिर हमारा पैगाम है, हमने भी नतीजा अखज़ किया। नतीजा क्या निकला? ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन क़यामत की सुबह तक तेरे जैसा सजदा कोई नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? तयम्मुम खाक से होवे, लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्ला, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। फिर सैयदा ज़ैनब ने, मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देख रही है। हबीब इब्न मुज़ाहिर क्या कह रहे हैं? अक़बिल हुदी तहादिया महदिया अल तलका अल यौम अल तलका जद्दक नबिया हसन वल मुर्तज़ा अलिया जाफर व क़मिया। हुसैन दे खुदा की पाक की कसम है, यहाँ छुरी लगने की देर है, नेज़े पे चढ़ने की देर है। मोहम्मद के साथ मोहम्मद का सारा कुनबा तेरे इस्तक़बाल के लिए आ गया है।